मूवी की शुरुआत होती है मीनाक्षी से, जो आज खास तौर पर तैयार हो रही थी क्योंकि उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। मीनाक्षी और उसकी मां की बातों से पता चलता है कि मीनाक्षी रजनीकांत की बहुत बड़ी वाली फैन है। वो उनकी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है। इसी बीच हम देखते हैं सुंदर को, जो अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने के लिए निकलता है। रास्ते में सुंदर के पापा उसे कहते हैं, देखो, वहां जाकर ये मत बताना कि पिछले 2 साल से तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली। दोस्तों, असल में सुंदर इंजीनियर है और कोडिंग में करियर बनाना चाहता था, लेकिन जॉब पाने की उसकी कोशिशें अब तक नाकाम रही थीं। दूसरी तरफ घर का फैमिली बिजनेस था साड़ियों का, और उसमें सुंदर की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए पापा परेशान रहते थे कि बेटा काम क्यों नहीं संभालता। इधर सुंदर का भाई लड़की वालों के घर का सही एड्रेस ही भूल जाता है और कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। तभी मीनाक्षी के पापा खुद बाहर आते हैं और उन सभी को अंदर बुला लेते हैं। सब लोग एक जगह बैठे हैं। घर के अंदर बातचीत शुरू होती है और कुछ देर बाद वहां मीनाक्षी भी आती है। जैसे ही मीनाक्षी और सुंदर की नजरें मिलती हैं, दोनों ही पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। दिखेगी क्यों नहीं, इनको भी शादी का लड्डू जो खाना है। इसके बाद घर वाले उन्हें अकेले में बात करने का मौका देते हैं। मीनाक्षी सुंदर को अपने कमरे में ले जाती है। दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड फील करते हैं और समझ नहीं पाते कि बातचीत कैसे शुरू करें। तभी मीनाक्षी माहौल हल्का करने के लिए उसका कोट ले लेती है। वो कहती है कि मुझे नर्वस लोगों को और नर्वस करने में मजा आता है, और इंटरव्यूअर बनकर सवाल पूछने लगती है, जैसे शादी के बारे में उसके क्या विचार है, कामकाज क्या करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सुंदर काफी स्मार्टली जवाब देता है और मीनाक्षी उसके सेंस ऑफ ह्यूमर और सोच से इंप्रेस हो जाती है। बातचीत के दौरान सुंदर ईमानदारी से बता देता है कि वह कोडिंग में जॉब पाना चाहता है, लेकिन 2 साल से ट्राई करने के बावजूद उसे काम नहीं मिला। अब अगर आने वाले 6 महीनों तक भी जॉब नहीं मिली तो मजबूरी में उसे पापा का बिजनेस संभालना पड़ेगा। उधर दोनों परिवार भी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। दोस्तों, असल में सुंदर को किसी और घर में जाना था लड़की देखने, और मीनाक्षी को कोई और लड़का मिलने वाला था। यानी यह सब एक गड़बड़ झाला था। घर में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिचुएशन को देखते हुए सुंदर के पापा सभी को वहां से निकलने के लिए कहते हैं। तभी गेट पर वो लोग भी आ जाते हैं जो कि असल में मीनाक्षी को देखने आने वाले थे। सब लोग मौजूद थे। इसके बाद मीनाक्षी के दादाजी सबको रोकते हुए कहते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी है और मीनाक्षी और सुंदर एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब भगवान की मर्जी के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। दादाजी के विनम्र स्वभाव और एक अच्छी सोच को देखते हुए सब मान जाते हैं। जल्द ही शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीनाक्षी पहली बार सुंदर के घर आती है। अब रात को उनकी सुहागरात थी और दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। तभी सुंदर को अचानक मेल आता है कि कल बैंगलोर में इंटरव्यू है। सुंदर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह लंबे समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब कंफ्यूज था कि सुहागरात मनाए या इंटरव्यू की तैयारी करे। मीनाक्षी समझदारी से कहती है, जो अभी ज्यादा जरूरी है वही करो। सुंदर उसकी बात मानकर पढ़ाई में लग जाता है। अगले दिन सुंदर बैंगलोर जाने की तैयारी करता है। ट्रेन में अभी समय था तो उसने सोचा मीनाक्षी के साथ थोड़ा रोमांस कर ले। दोनों पास आते हैं और किस करने लगते हैं। इसके बाद इनका गुलू गुलू करने का मूड बनता ही है कि तभी सुंदर के पापा आवाज लगा देते हैं, सुंदर बेटा, बारिश से घर की छत का पाइप टूट गया है, उसे ठीक करना जरा। और ये लो, इसी में ट्रेन का टाइम हो जाता है और पूरा परिवार उसे स्टेशन छोड़ने जाता है। सुंदर को बुरा लगता है कि मीनाक्षी के साथ सही टाइम नहीं बिता पाया। फिर भी वह बैंगलोर पहुंच जाता है। वहां उसका इंटरव्यू होता है और आखिरकार उसे जॉब मिल जाती है। लेकिन पहले ही दिन उसे पता चलता है कि इस कंपनी का एक रूल है, यहां सिर्फ बैचलर अलाउड हैं, शादीशुदा लोग अलाउ नहीं है। यह सुनकर सुंदर शॉक्ड रह जाता है। दोस्तों, कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कर्मचारी बिना ध्यान भटकाए काम पर ही फोकस कर सके। जब वह बगल में बैठे एक लड़के से पूछने की कोशिश करता है तो बॉस उसे वहीं डांटकर बाहर निकाल देता है। इससे वह लड़का सुंदर से और भी नाराज हो जाता है। सुंदर अब अपने कमरे पर आता है तो शॉक्ड रह जाता है। जिसे बॉस ने मीटिंग रूम से बाहर निकाला था वही उसका रूममेट निकलता है। सब लोग उसे मजाक में पीवीआर कहकर बुलाते थे। उधर जब मीनाक्षी को पता चलता है कि सुंदर को जॉब मिल गई है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वैसे सुंदर और मीनाक्षी ने पहले ही तय किया था कि जैसे ही उसे जॉब मिलेगी, मीनाक्षी भी बैंगलोर आ जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि कंपनी में सिर्फ बैचलर्स को ही अलाउ किया जाता था। सुंदर उसे समझाता है, अगर लोगों को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं तो मेरी जॉब चली जाएगी और मुझे मजबूरी में पापा का बिजनेस संभालना पड़ेगा। बस 1 साल की बात है, तुम अभी यही रहो, हम मैनेज कर लेंगे। ये सुनकर मीनाक्षी थोड़ी उदास होती है, लेकिन फिर भी सुंदर को कहती है,
तुम अपने सपनों के साथ कोई समझौता मत करना। इसके बाद मीनाक्षी अपने ससुराल वालों के साथ रहना शुरू कर देती है, जबकि सुंदर बैंगलोर में काम में लग जाता है। दोनों अक्सर कॉल्स और मैसेजेस पर बात करते रहते थे। भले ही दूर थे लेकिन खुश थे। एक दिन मीनाक्षी अपनी ननद के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहां दोनों चुपके से नॉनवेज खाती हैं, क्योंकि घर में इसकी इजाजत नहीं थी। तभी वहां उसका पुराना दोस्त अनंतन मिलता है। दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। अनंतन बताता है कि वह अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कब तक संभाल पाएगा। मीनाक्षी भी उसे सुंदर के बारे में बताती है कि सुंदर अपने सपनों को लेकर कितना फोकस्ड है और खुद के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है। दूसरी तरफ सुंदर अपने दोस्तों के साथ होता है। वहां एक दोस्त कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी काम नहीं करते। यह सुनकर पीवीआर सुंदर को सलाह देता है, अगर गर्लफ्रेंड को अपने पास रखना है तो उसे हमेशा बताओ कि तुम उसके बिना खुश नहीं हो। सुंदर भी मीनाक्षी से फोन पर ऐसी बातें करने लगता है कि वह यहां बहुत अकेला है, ना उसके कोई दोस्त हैं ना कोई मजा। उसके बिना जिंदगी बेरंग सी हो गई है। यह सुनकर मीनाक्षी को उस पर तरस आता है और वो सोचती है कि सुंदर के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने जाएगी। लेकिन जब मीनाक्षी बैंगलोर उसके फ्लैट पर पहुंचती है तो देखती है कि सुंदर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, डांस कर रहा है और खूब मस्ती में है। यह देखकर मीनाक्षी हैरान और दुखी हो जाती है, क्योंकि सुंदर ने तो उसे कहा था कि वह अकेला और उदास है। सुंदर मीनाक्षी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन दोस्तों के सामने हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए सबको कह देता है कि मीनाक्षी उसकी कजिन है। यह सुनकर मीनाक्षी का दिल टूट जाता है। गुस्से में वो सुंदर से कहती है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। सुंदर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी नाराज होकर उसकी बात नहीं सुनती। वह बताती है कि वह यहां सुंदर के पापा के साथ आई है और दोनों गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। अगले दिन मीनाक्षी अपने ससुर के साथ सुंदर के ऑफिस जाती है। वहां बॉस सुंदर की बहुत तारीफ करते हैं, जो सुनकर उसके पापा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मीनाक्षी अब भी नाराज रहती है और घर लौट जाती है। सुंदर खुद को गिल्टी महसूस करता है और मीनाक्षी को एक वीडियो भेजकर माफी मांगता है। वीडियो देखकर मीनाक्षी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह उसे माफ कर देती है। कुछ दिन बाद मीनाक्षी के घर पूजा होती है, जिसमें सुंदर की बुआ भी आती हैं। जब वे साड़ी शॉप पर जाती है तो एक साड़ी उन्हें पसंद आ जाती है, लेकिन उसी वक्त अनंतन वह साड़ी खरीद लेता है। बुआ उससे कहती हैं कि यह साड़ी मुझे चाहिए, तुम दूसरी ले लो। लेकिन अनंतन साफ इनकार कर देता है और कहता है, मैंने बड़ी मुश्किल से यह चुनी है, मुझे इसको किसी खास फ्रेंड को गिफ्ट देना है, और वैसे भी यह साड़ी आप पर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप एक काम करो, ये वाली साड़ी ले लो। यह सुनकर बुआ जी अनंतन से बहुत नाराज हो जाती हैं। अनंतन मीनाक्षी से मिलने आता है और उसे वही साड़ी गिफ्ट करता है। साथ ही बताता है कि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है और उसे मीनाक्षी की मदद चाहिए। अब क्योंकि मीनाक्षी ने एमबीए किया था, इसलिए वह उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और जॉब ज्वाइन कर लेती है। पूजा के दिन मीनाक्षी वही साड़ी पहनकर आती है। इसे देखकर बुआ जी को याद आता है कि यह वही साड़ी है जो उन्हें पसंद आई थी। वे मीनाक्षी से पूछती हैं कि यह कहां से मिली। मीनाक्षी बताती है, ये मेरे फ्रेंड अनंतन ने गिफ्ट की है। यह सुनकर बुआ जी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शादीशुदा औरत को अपने दोस्त से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। साथ ही ताना मारती है कि अपनी दी हुई साड़ी छोड़कर वो किसी और की दी साड़ी क्यों पहन रही है। मीनाक्षी समझाने की कोशिश करती है कि उसका दोस्त अच्छा इंसान है और उसी ने उसे जॉब भी ऑफर किया है, लेकिन यह सुनकर उसके ससुर भी कहते हैं कि उसे वहां काम नहीं करना चाहिए। बुआ जी लगातार मीनाक्षी की बुराई करने लगती हैं, जिससे मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है। बुआ शक करते हुए कहती है, क्या चल रहा है तुम्हारे और उस लड़के के बीच। यह सुनकर गुस्से में वो कहती है, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। मेरा चरित्र पानी की तरह साफ है। मीनाक्षी की इस बात पर ससुर जी कहते हैं, बुआ से माफी मांगो। मीनाक्षी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं तो आपको भी मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। ये कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वह सुंदर को कॉल करती है। सुंदर पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसके पापा ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। सुंदर मीनाक्षी को समझाता है, मैं घर आकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन मीनाक्षी बहुत अपसेट थी। उसे लगता है कि पिछले 6 महीनों से वह पति से दूर रहकर अकेले सब कुछ झेल रही है, जबकि सुंदर मजे में जी रहा है। इसलिए वो कहती है, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझसे और अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहकर मीनाक्षी फोन काट देती है। इसके बाद मीनाक्षी अपना सामान लेकर मायके चली जाती है। साथ ही अनंतन की कंपनी ज्वाइन करके अपने काम में लग जाती है। इधर सुंदर बार बार कॉल करता है, लेकिन मीनाक्षी उसका फोन नहीं उठाती। कुछ दिन बाद मीनाक्षी के दादाजी उसे समझाते हैं, समस्याओं का हल बात करने से निकलता है। तुम्हें सुंदर से मिलकर सब सुलझाना चाहिए। यह सुनकर मीनाक्षी सुंदर को मैसेज करती है और मिलने का टाइम पूछती है। उस वक्त सुंदर वॉशरूम में था
और उसका फोन पीवीआर के पास था। पीवीआर उसका पासवर्ड जानता था। जब वह मैसेज पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि सुंदर और मीनाक्षी शादीशुदा हैं। वह जानबूझकर मीनाक्षी को एड्रेस भेज देता है मिलने के लिए। इसके बाद उस फोन से खुद के किए मैसेज डिलीट कर देता है। सुंदर को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुंदर का प्रेजेंटेशन होता है, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है, वहां मीनाक्षी को सामने देखकर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है, तुम यहां क्यों आई हो? मीनाक्षी कहती है, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। सुंदर हैरान होकर कहता है, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। दोनों की बहस होने लगती है कि तभी बोस वहां आ जाते हैं। वे बातचीत सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि सुंदर शादीशुदा है। वे कहते हैं, तुम आज का प्रेजेंटेशन दो और उसके बाद यहां से चलते बनो। यह सुनकर सुंदर बहुत गुस्सा हो जाता है और मीनाक्षी से कहता है, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर मीनाक्षी का दिल टूट जाता है। सुंदर अंदर जाता है और अपने बोस व पीवीआर की बातचीत सुन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि असल में वो मैसेज पीवीआर ने भेजे थे। फिर सुंदर प्रेजेंटेशन शुरू करता है और बताता है, मैंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में भी कपल्स खुश रह सकते हैं। ये उन्हें और अच्छे से समझने और जोड़ने में मदद करेगा। असल में यह ऐप सुंदर ने मीनाक्षी को ध्यान में रखकर बनाया था। उसका आइडिया सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन सुंदर बोस से साफ कह देता है, मैं शादीशुदा हूं, मेरी वाइफ ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और मैं उसके लिए इस जॉब को इग्नोर नहीं कर सकता। ये कहकर वह तुरंत ऑफिस छोड़कर बाहर निकल जाता है और मीनाक्षी को कॉल करता है, लेकिन अब भी मीनाक्षी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। सुंदर अपने घर लौटता है तो देखता है कि मीनाक्षी वहां नहीं है। सुंदर मीनाक्षी के मायके पहुंचता है, लेकिन वहां भी मीनाक्षी नहीं थी। उसके घर वाले बताते हैं कि मीनाक्षी उनका भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। सुंदर वहां काफी देर तक उसका इंतजार करता है। तभी उसकी नजर सामने लगे रजनीकांत की नई मूवी के पोस्टर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि मीनाक्षी हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो में रजनीकांत की फिल्म देखने जाती है। यह सोचकर सुंदर तुरंत थिएटर की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसे मीनाक्षी दिखाई देती है, जो मजे से रजनीकांत की मूवी एंजॉय कर रही थी। सुंदर उसके पास जाता है और माफी मांगता है। मीनाक्षी भी उसे माफ कर देती है। दोनों गले मिलते हैं और किस करते हैं। अब उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मीनाक्षी को भी एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी में सुंदर की जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ उनकी कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी की पूरी स्टोरी। इस मूवी में रोमांस है, इमोशंस है और ये हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है कम्युनिकेशन और ट्रस्ट, और साथ ही एक दूसरे के लिए प्यार और रेस्पेक्ट। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली मूवी की कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।